नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइव से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एस्टेट 2023 पीजीटी का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन टॉपिक 3D से है। क्वेश्चन है बिंदु a, 2, 3 से रेखा x - 6/3 बराबर y - 7/2 बराबर z - 7/2 पर डाले गए लंब की लंबाई है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 टू द लाइन x - 6/3 बराबर y - 7/2 बराबर z - 7/2 इज। ये आपको पूछा है। तो इस क्वेश्चन के करने के दो मेथड है, हम दोनों मेथड डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको सुटेबल है उसको आप एग्जाम में अप्लाई कर लेना। मेरा ये मानना है कि अगर किसी क्वेश्चंस के आपको दो मेथड आते हैं तो दोनों ट्राई करनी चाहिए। दोनों क्यों ट्राई करनी चाहिए कि हो सकता है कि पहला दिमाग से स्लिप हो जाए, दूसरा काम करे। आप एक ट्राई करोगे तो अगर एक या तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि स्लिप होने के चांस ना हो, या फिर आपका टॉपिक स्ट्रांग होना चाहिए। और मैं तो क्या करता हूँ, मेथड के साथ साथ आंसर भी क्लिक करने की या लिंक करने की कोशिश करता हूँ, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट भी क्या आंसर कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करने से क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक रेखा समीकरण दे रखा है और उस रेखा समीकरण कितना है, x - 6/3। ठीक है, हमारे पास जो रेखा समीकरण है वो x - 6/3, y - 7/2, z - 7/-, ये हमारे पास रेखा समीकरण है। इस रेखा के समीकरण के बाद में हमने क्या कर लिया, इसके बराबर हमने r मान लिया। ठीक है, तो r मान लिया। ठीक है, आप चाहो तो k भी मान सकते हो, r भी मान सकते हो, जो आपकी इच्छा वो मान सकते हो। लेट हमने इसको r मान लिया। अगर ये पॉइंट r है तो अगर ये पॉइंट आ रहा है तो इसके ऊपर किसी बिंदु की निर्देशांक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे, वो हो जाएगा 3r + 6, 2r + 7, -2r + 6। ये हमने इस रेखा पर कोई बिंदु मान लिया। तो हमारे पास जो लाइन है, वो लाइन क्या है, ये लाइन है। इस लाइन के ऊपर हमने क्या किया, इस बिंदु से हम लंब डालेंगे 1, 2, 3 से। ये जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को हमने बोला ए, इस पॉइंट को हमने बोल दिया एम। तो अगर बिंदु से ए से इस रेखा पर हमने लंब डाल दिया, वो हो गया। और हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो एक टारगेट तो मैं इस बिंदु एम के निर्देशांक ज्ञात कर लूं, ये हमारा बिंदु क्या हो गया, एम। इस बिंदु एम का निर्देशांक कैसे ज्ञात हो जाएंगे, अगर आर का मान मुझे मिल जाएगा तो मुझे पॉइंट एम मिल जाएगा, और मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, ये लंबाई ज्ञात कर लेंगे। पहला मेथड ये है। अब मेरा टारगेट क्या है कि मैं इस रेखा के दिक्कनुपात मुझे पता है। इस रेखा के जो दिक्कनुपात है वो है 3, 2, -2। ठीक है, और इस एम जो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट एम है, इसके जो दिक्कनुपात है, डायरेक्शन रेशियो हम लिख लेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट एम, लाइन सेगमेंट एम है ना, इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या होंगे, वो मिल जाएंगे। तो इसके तो डायरेक्शन रेशियो होंगे, इसमें से आप क्या करो, इस पॉइंट में से इसके पॉइंट घटाओगे। डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखते हैं, x2 - x1, y2 - y1, y2 - y1, z2 - z, इस टाइप से लिखते हैं। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या होंगे, एम के, वो होंगे, इसमें से हमने 1 घटाया तो कितना हो जाएगा, 3r + 5, 2r + 5, इसमें से आप 3 घटाओगे तो -2r + 4, ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो इसके भी मिल गए, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो में दिख रहे हैं। ये तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए, ये डायरेक्शन रेशियो इस एम के हो गए। इस लाइन को अगर मैं कहूँ एल एम, इसको कहूँ मैं ए एम, तो ए एल और ए एम परपेंडिकुलर है। ए एल इज परपेंडिकुलर टू ए एम, ए एम इज परपेंडिकुलर टू एल एम, एल बोल दो। अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होगी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0। ये लंबवत का प्रतिबंध हो गया। लंबवत का प्रतिबंध लगा देंगे तो हमारे पास क्या करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां हमने लिखा 3 × 3r + 5 प्लस 2 × 2r + 5 प्लस -2 × -2r + 4 = 0। इसको सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा
9R 9R 4R 9 और 4R और ये भी 4R 9 4 13 13 4 17 17R मिल जाएगा। इसे मिल जाएगा 17R। कांस्टेंट की वैल्यू करते हैं तो 15 15 और 10 25 25 माइनस 8 17। ठीक है, तो 17 इधर से मिल जाएगा 17R। आगे वाले पेज पे लिख देता हूँ। हमें मिल जाएगा 17R प्लस 17 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 17R इक्वल टू माइनस 17। दिस इंप्लाइज R इक्वल टू माइनस 1। और अगर R की वैल्यू माइनस 1 मिलती है तो इस लाइन पे जो ये पॉइंट तो हमारा कौन सा था, ये पॉइंट तो था 1 2 3। और ये जो पॉइंट M है, जो हम जिसको हमने M माना था, इसके अंदर अगर हम R की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, तो यहाँ जब आप इसकी वैल्यू माइनस 1 रखोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 3, यहाँ माइनस 1 रखोगे तो 5, यहाँ माइनस 1 रखोगे तो 9। तो हमारा जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 3, 5, 9, ये मिल गया। अब अगर इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ए बोल रहा हूँ, तो जो लंब दूरी है हमारी, जो डिस्टेंस उन्होंने जो कहा है कि यहाँ बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो हमने हमसे पूछा है वो कितना होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे am, और am में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, रूट 49 कितना 7। तो हमारी जो लंबाई है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, वो 7 यूनिट हो गई, 7 इकाई हो गई। ये फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड क्या कहता है, पहले आप जो परपेंडिकुलर डाल रहे हो, आप जो लंब डाल रहे हो, 90 डिग्री का कोण जहां बन रहा है, उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज्ञात करो, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के बाद में आप क्या करो, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको सोल्व कर लो। ठीक है, मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो मैं इसको कैसे याद करता हूँ, देखो यहाँ पे ये 7 है, दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको ये 7 दिख रहा है, तो मैं इसे याद रखता हूँ कि 3, 5, 7 और 9, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, इस टाइप से याद रखते हैं। इसमें ये 3, 5, 9 तो पॉइंट में आते हैं, और ये 7 है, ये इसका आंसर है। तो याद रहता है मुझे, इसका 7 आंसर है, ये 3, 5, 9 आएगा, ये भी मुझे याद रहता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मान लो आपको याद नहीं रहता, तो अपना दूसरा मेथड क्या ट्राई करेंगे। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या कहता है उसको और देख लेते हैं। तो दूसरा मेथड, सेकंड मेथड है, वो किस तरीके से करेंगे। सेकंड मेथड, क्या कहता है कि अगर आपके पास ये लाइन है, ये पॉइंट ये है 1 2 3, यहाँ से आपने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब डाल दिया, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, एम क्या, हमें पता है ये जो हमारे पास जो लाइन है, जो भी लाइन की इक्वेशन होती है, मान लो लाइन की इक्वेशन माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये जो लाइन है हमेशा किस पॉइंट से पास होती है, एक्स वन वाई वन जेड वन से पास होती है, एक्स वन वाई वन जेड वन से गुजरती है। तो हमारी जो लाइन है वो है एक्स माइनस 6 अपॉन 3, वाई माइनस 7 अपॉन 2, जेड माइनस 7 अपॉन माइनस 2। तो ये लाइन है वो हमेशा किस पॉइंट से पास होगी, 6, 7, 7 से पास। अगर ये इससे पास होगी तो ये पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पे भी हो जाए, लेकिन हमें अगर नहीं पता तो हम अपनी तरफ से कहीं पे भी पॉइंट बना देंगे, साइड में बना सकते हैं, साइड में बना सकते हैं। इस पॉइंट को मैंने कहा मान लो बी। तो मेरा टारगेट है, अगर ये मुझे ज्ञात करना है तो पहले मैं ए बी ज्ञात करूंगा, और फिर मैं इस बी एम को ज्ञात करूंगा, और फिर समकोण त्रिभुज में हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हम क्या करेंगे, अगर दो साइड पता चल जाए तो तीसरी साइड हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ए एम है, ए बी है, ए बी मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से ज्ञात करूँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, आप कहोगे 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो 25 प्लस 25 प्लस 16, और ये हो गया 66, रूट 66।
मोस्टली जो भी पेपर आते हैं उसमें एक ऑप्शन है वो √66 मिलता है। हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसमें कहीं पे भी √66 नहीं है। वरना होता है क्या है, मान लो ये ऑप्शन हटा देंगे, इसी तरह एक ऑप्शन क्या मिलेगा, √66 मिलेगा। ठीक है, तो बुक्स में मोस्टली ये ऑप्शन मिलता है, लेकिन इन्होंने एग्जामिनर ने क्या किया, ये ऑप्शन न देकर सीधे 3, 4, 5 और 7 दिए। और वो √66 देने के पीछे रीजन क्या रहता है कि आप अगर ये देखकर ऑप्शन में आप टिक मार करो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हो कि जब इसके बराबर आप आर लो और आर की वैल्यू क्या ले लो, 0 ले लो, तो उसके संगत जब आप बिंदु लोगे, जो पॉइंट लोगे वो आपको मिलेगा 677। और उस पॉइंट को आप क्या करो, अगर ये पॉइंट मान लिया और आपने ये डिस्टेंस डायरेक्ट सोल्व कर ली, तो आप √66 मान के अगर इसको क्लिक करते हो तो वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, √66 हो सकता है या फिर इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें तो हमने सोल्व कर लिया कि 7 आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी तो हमने निकाल लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, बी एम निकालना चाह रहे हैं। तो बी एम क्या होगा, तो आप कहोगे बी एम, बी एम क्या है, बी एम है रेखाखंड ए बी का, रेखाखंड ए बी का इस रेखा पर प्रक्षेप। ठीक है, तो हम क्या करें, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ऑनलाइन, ऑनलाइन बी एम। रेखाखंड ए बी का इस रेखा पर क्या है, प्रक्षेप। अब इस रेखाखंड ए बी का इस ए बी पर जो प्रक्षेप ज्ञात करेंगे, तो वो जो आंसर वो आपको बी एम बताएगा। और बी एम अगर आपको पता चल गया तो फिर आप क्या करोगे, आप समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले से ए एम ज्ञात करोगे। तो हमारा टारगेट क्या है, क्या ज्ञात करना है, हमारा टारगेट है रेखाखंड ए बी का रेखा बी एम पर प्रक्षेप ज्ञात, प्रोजेक्शन ज्ञात। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि इसके तो डायरेक्शन रेशियो काम में लो और इसके डायरेक्शन कोसाइंस काम में लो और उनको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर यहाँ पे इसके डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, जो कि क्या दे रखे हैं, 3, 2 और -2 दे रखे हैं। इन डायरेक्शन रेशियो की सहायता से तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ज्ञात करेंगे। एक दिक् अनुपात की सहायता से दिक्कोजय ज्ञात करेंगे और इसके दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। तो मैं दोनों चीजें लिख देता हूं। सबसे पहले अगर मैं इसके दिक् अनुपात लिखूं तो 6 में से 1 घटाएंगे, 6 - 1 5, 7 - 2 कितना होगा 5 और 7 - 3 5 और 7 - 3 कितना हो जाएगा। ये तो डायरेक्शन रेशियो हो गए किसके, ए बी के। और इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस कैसे लिखेंगे, कैसे ज्ञात करते हैं, ए अपॉन √a² + b² + c²। इन सब में √a² + b² + c² से डिवाइड कर देंगे। तो a², 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17। तो √17 का डिवाइड करेंगे इनको। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, रेखा पीएम की दिक् हो जाए कितनी होंगी भाई, 3 अपॉन रूट के अंदर 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + -2, कोमा 2 अपॉन रूट के अंदर 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर -2 का, और -2 अपॉन रूट के अंदर 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर -2। इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 अपॉन √17, 2 अपॉन √17 और -2 अपॉन √17। और इसलिए जो हमारा फॉर्मूला है, हम जो बी एम निकालना चाह रहे हैं, जो प्रक्षेप निकाल रहे हैं, बी एम निकालना चाह रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसमें पहली जो लाइन है उसके तो डायरेक्शन रेशियो होंगे जो कि कितने हैं 5। तो फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हम,
फॉर्मूला रखे हैं कि जैसे हम एक के डायरेक्शन रेशियोज को हम कहें A1 और B1 और C1, और इसके डायरेक्शन कोसाइंस को हम कहें L1, M1 और N1। इसको सिंप्लाई, इसको सिंप्लाई, इसको सिंप्लाई, तो फॉर्मूला क्या कहेंगे, फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला कहेगा A1 L1 B1 M1 C1 N1। A1 को L1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 की जो वैल्यू वो 5 आई थी, तो 5 इंटू 3/√17, 2 इंटू 2/√17 और माइनस 2 नहीं, हमने जब सोल्व किया था तो इसकी वैल्यू दोबारा 5 आई थी, 5 इंटू ये आ गया और ये हो गया 4 इंटू -2/√7। हमने जो 5 5 4 काम में लिए थे तो 5 5 4 यहाँ लिख दिए, और ये जो है हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम है वो तो √17 आ जाएगा, एलसीएम है वो तो 1/√17 मैंने कॉमन ले लिया, इसको अंदर लिखेंगे तो 15 + 10 - 8 सोल्व करने पर कितना आ गया, 25 - 8 17, तो ये आ गया 70/√17। कितना सोल्व करने पर √7, तो हमारे पास बीएम कितना आ गया, √17 आ गया। तो हमें जो आंसर पूछा है वो किसकी लंबाई पूछी, एएम की। एएम बराबर कितना होगा, एएम बराबर एबी का होल स्क्वायर माइनस बीएम का होल स्क्वायर। एबी कितना निकला है, √66, √66 का स्क्वायर करो तो 66 हो जाएगा, और ये निकला है √17, √17 का स्क्वायर करो तो 17 हो जाएगा। अब 66 से 17 सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सोल्व करोगे तो √49 आएगा, √49 की वैल्यू कितनी जाएगी, तो आंसर कितना जाएगा, 7 यूनिट्स, 7 इकाई। तो दोनों मेथड से किसी से भी करो, दोनों से 7 इकाई आता है। अब ये क्वेश्चन ज्यादा फेमस या ज्यादा आता क्यों है या ज्यादा मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ ये जो वैल्यू है ना, ये डिस्टेंस √66 कोई भी निकाल सकता है, और ये जो वैल्यू है ना वो सिंपल जो अपने लाइन के बट्टे में जो वैल्यू दे रखी है, आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू दे रखी है इनका स्क्वायर अगर आप ऐड करोगे, तो इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, ये कितना आता है, √17। तो ये दोनों रिजल्ट हैं वो क्वेश्चंस में ही छिपे हुए हैं। अगर ये दोनों सोल्व करते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं तो भी ये कितना आता है, तो भी आपका ये 7 आता है। और अगर आपको ये पॉइंट याद है 1 2 3, और ये पॉइंट में ये याद रहा है कि 3 5 7 और 9, अगर ये याद है तो ये 7 क्या हो गया आंसर। तो दोनों तरीके से इसका आंसर कितना आता है, 7 आता है। इसी क्वेश्चन है, दोनों मेथड भी इजी है, ऐसा नहीं है कि मेथड हार्ड है या कुछ अपन कर नहीं सकते। तो जिनको अगर एक मेथड आता है तो वो दूसरा मेथड जरूर ट्राई करें, ताकि अगर एक दो बार ट्राई करेंगे तो आंसर है उससे फास्ट निकलने के चांस हो सकते हैं। एक से फास्ट निकलेगा, दो मेथड है तो सीधी सी बात है, एक इजी लगेगा एक हार्ड लगेगा, लेकिन जो हार्ड मेथड है वो इजी तभी लगेगा जब उसको हम 2-3 बार ट्राई कर लेंगे। तो 2-3 बार ट्राई करेंगे तो हो सकता है फिर उसका आगे अदर क्वेश्चंस में भी उसका यूज आपको मिले। धन्यवाद।